So if you are second year, third year or final year computer science student and you don't know what is GFG or Geeks for Geeks, you are still wasting your time. So hey guys, this is Rishikesh Sharma and welcome to the another video. In this video we talk about GFG, that is Geeks for Geeks. तो GFG एक टेक्नोलॉजी है जिसको कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट GFG की मदद से अपने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इसके थ्रू आप गेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो ये कैसे करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए. सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं. देन वेब ब्राउज़र में हमको सिंपल सर्च करना है गिग्स फॉर गिग्स. देन ये आपको गिग्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे कनेक्ट कर देगा. देन जो फर्स्ट लिंक आपको जो मिलेगा इसी पे आपको क्लिक करना है. सो ये गिग्स फॉर गिग्स का जो एक इंटरफेस है आपको दिख रहा है. सो इसमें आपको हेडिंग दिख रहा होगा ट्यूटोरियल, स्टूडेंट, कोर्स, जॉब्स और साइड में भी लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अदर डोमेन दिख रहे होंगे. तो इसमें आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी आपका आईडी नहीं है. अगर आप इसमें आईडी बना के यूज़ करते हैं तो आपको जो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पॉइंट भी मिलते हैं. और जब कभी कोई भी गिग्स फॉर गिग्स में कंपटीशन या फिर कोई भी लेक्चर आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा उसको. तो इसलिए आप सबसे पहले इसमें, अगर आपका आईडी नहीं है तो आप इसमें आईडी बना लीजिए. तो यहाँ आपको अभी ऑप्शन दिख रहा होगा कि ये ट्यूटोरियल लिखा है. तो ट्यूटोरियल पे कनेक्ट करने के बाद आपको जो ये डिफरेंट डोमेन मिलते हैं जैसे एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, लैंग्वेजेस, इंटरव्यू कॉर्नर, गेट, इसरो CS, UGC नेट CS, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, वेब टेक्नोलॉजी. तो इन सबसे रिलेटेड आपको डिफरेंट डोमेन और पर्टिकुलर डोमेन में उसको कैटेगराइज किया है. तो अगर आप किसी को क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ एल्गोरिथम को क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इसने एल्गोरिथम के अंदर के पेज ओपन कर दिए कि एल्गोरिथम में किस किस टाइप के एल्गोरिथम है. तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ग्रिडी अप्रोच, डायनेमिक डिवाइड, पूरे एल्गोरिथम के टॉपिक्स है. तो इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम भी मिलेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक भी मिलेंगे. जैसे मैं आपको कोई भी एक सर्चिंग एल्गोरिथम ओपन करके दिखाता हूँ. तो सर्चिंग एल्गोरिथम से आपको डेफिनेशन भी देंगे, इसको आपको वो आपको समझाएंगे भी, और उसके प्रोग्राम कैसे हैं, कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं और कैसे इसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे भी. सो एक सर्चिंग एल्गोरिथम का पेज ओपन हो गया है. तो इसमें देखिए इन्होंने सर्चिंग एल्गोरिथम की डेफिनेशन दी है पहले. देन उसके बाद सीक्वेंशियल सर्च और इंटरवल सर्च की भी डेफिनेशन दी है और क्या हुआ उसको बताया है. देन जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च के उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं और पूरे ग्राफिक्स के थ्रू इसको समझाया गया है अच्छे तरीके से. इसको अगर आप इसको पढ़ भी लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. सो देन नीचे आपको सर्चिंग एल्गोरिथम के ये सब प्रोग्रामिंग है, सब डोमेन है. आपने सर्चिंग एल्गोरिथम ओपन किया. देन उसके बाद सर्चिंग के अंदर और कितने टॉपिक्स आते हैं वो भी आपको यहाँ दिया है. तो इससे आप कोई भी, अगर जैसे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन भी दिए है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, तो इससे आप कोई भी टॉपिक को टच करके या क्लिक करके उस पर डायरेक्ट ऑफिशियल पेज पे हो सकते हैं. तो यहाँ कोडिंग प्रॉब्लम दिए हैं, दिख रहे हैं आपको लगभग 60+ कोडिंग प्रॉब्लम है. और जैसे ही एक आप कोडिंग प्रॉब्लम को चूज़ करते हैं तो उसके अंदर और भी 100 या फिर 250 जो भी है वो कोडिंग प्रॉब्लम ओपन हो जाते हैं. जैसे मैं यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर को सिंपली क्लिक कर रहा हूँ. तो यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर का अप्रोच बताएगा कि इसको कैसे करते हैं. देन उसकी डिफिनेशन भी रहेगी और वह डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो करके भी देते हैं. लेकिन आपको करना क्या है, अगर आपको अच्छी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चन चूज़ करने हैं, उसके अप्रोचेस देखने की कैसे सॉल्व करने हैं और अपना अप्रोच जाके अपने एडिटर पे लगाना है. ना कि यहाँ से हम कोड कॉपी कर लिए या फिर उसको देख लिए कैसे बनता है और वहाँ पे जाके हम कर लेते, तो इसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. तो आप क्या करिए, यहाँ से आपका पूरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए और कैसे तरीके कैसा अप्रोच है इसको सॉल्व करने के वो पढ़ लीजिए. देन हम अपने कोड पे, अगर जावा में कर रहे थे, इक्लिप्स में, विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करिए. देन अगर आपको वहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होती है, नहीं बन रहा है, तो आप सिंपली आके यहाँ पे अप्रोच देखिए कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है. और अगर आपका कोड वहाँ चल जाता है तो आप वापस आके इस पर देखेंगे कि अच्छा हाँ ऐसे भी सॉल्व हो सकता था, ये भी एक अच्छा तरीका. तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लग रही थी. सो इसमें जो भी टॉपिक के डोमेन को आप क्लिक करेंगे वो पेज ओपन हो जाएगा.
तो अभी हमने एल्गोरिथम के देखा हुआ, सेम डेटा स्ट्रक्चर के लिए भी वैसे ही है। लैंग्वेजेस के लिए है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, C++, जावा, पाइथन, C#, जावास्क्रिप्ट, jQuery। यहाँ देखिए 10+ लैंग्वेजेस आपको दिख रही है, HTML, CSS, गो लैंग्वेज सब दिख रही है आपको। सो देन इंटरव्यू कॉर्नर पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी के प्रिपरेशन, आप फाइनल ईयर में है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, और जैसे अभी का सिचुएशन है कि हम कॉलेज में भी अब उतना मतलब प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पे बैठे आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सके, आप अपना इंटरव्यू का फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं किसी गिग्स फॉर गिग्स में बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे इंटरव्यू बिट हो गया, तो इसमें भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक्स है, प्रैक्टिस कंपनी क्वेश्चन है, जैसे अमेजॉन, माइक्रोफोन, जो फैंग कंपनियाँ हैं उसके भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर। इंटरव्यू, इंटर्नशिप इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, डिज़ाइन पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और देन यहाँ गेट, जो अभी 2020 में गेट का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें भी इन्होंने अभी कुछ इवेंट करवाया था, या कुछ अभी प्रोग्राम इन्होंने दिए थे कि वो स्टूडेंट उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना क्लास कर सकते हैं 2021 गेट का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व मिलेंगे, गेट की डेट्स सब अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। देन इसरो में CS में जो वैकेंसी निकलती है उससे कैसे करें, क्या सिलेबस रहता है उससे। देन यहाँ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं, जहाँ UG में है उसके भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। वेब टेक्नोलॉजी में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP सबके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल है। सो आपको कैसे यूज़ करना है मैंने तो ये बता दिया कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देखने हैं और अपने एडिटर पे जाके इसको परफॉर्म करना है। देन ये ट्यूटोरियल देखा हमने। देन अभी हम स्टूडेंट पे जाते हैं। सो स्टूडेंट पे आप प्रोजेक्ट में, अगर आपका प्रोजेक्ट पे कोई आइडिया नहीं है, कि आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि मैं किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो आप प्रोजेक्ट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड में मिलेगा, पर कोई फ़ायदा नहीं है कोड लेके। आप बस देखिए कि ऐसा प्रोजेक्ट है, क्या मैं इस पर बना सकता हूँ, और आप सिंपली इसको रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, या फिर गिटहब पे भी आप अपना रिपोजिटरी बना के कर सकते हैं। सो कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है GFG का। गिग्स ऑफ मंथ में, हर मंथ में गिग्स में कंपटीशन होता है। कैंपस गिग्स ऑफ मंथ में उसमें भी होता है। प्लेसमेंट कोर्सेस है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, गिग्स ऑन टॉप, टेस्टिमोनियल्स, कैरियर, इंटर्नशिप। सो गिग्स फॉर गिग्स इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। तो प्रोजेक्ट में हम देख लेते हैं सिंपली। तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे C++ प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आइडिया, मिसलिनियर। सो आपको यहाँ C++ प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे, OpenCV जो कैमरे से रिलेटेड है, उससे जावा प्रोजेक्ट भी है, पाइथन प्रोजेक्ट है। तो यहाँ लिमिटेड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी दिए हैं डिफरेंट, और बहुत है, इतने आपको लगभग 73 प्रोजेक्ट है। तो इसमें से अगर आप 3-4 प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं तो आपको रिज्यूमे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, उसके लिए प्लेसमेंट में भी आपको काफ़ी काम आएगा। सो देन ये तो स्टूडेंट हो गया। देन कोर्सेज की बात करें हम यहाँ से, तो गिग्स फॉर गिग्स कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, वो भी हम देखेंगे। सो ये कोर्सेज का पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ आपको रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड ऐप के डेवलपमेंट विद कोटलिन में इसके कोर्सेज है, आपको परचेस करने पड़ते हैं और कुछ फ्री भी मिलते हैं आपको। सो यहाँ DSA का भी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे DSA का। तो इसको अभी हम ओपन नहीं कर सकते, अभी हम नीचे देखते हैं। लाइव कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और माई कोर्स जो मैंने कोर्सेज इस पे जो अभी अटेंड कर रहे हैं वे फ्री कोर्सेज हैं। 11 वीक वर्कशॉप है डेटा स्ट्रक्चर का, और प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्सेज थे, वो सब मैंने किए हैं। तो इस पर फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, और जो बड़े डोमेन है जैसे एंड्रॉयड के हो गए, तो इस पर फ्री कोर्सेज कम आते हैं। उसके लिए आपको यूडेमी और कोर्सेरा पे जाना पड़ेगा, वहाँ भी फ्री कोर्सेज कम आते हैं, पर कुछ आते रहते हैं। सो देन जॉब्स। सो इस जॉब्स के ऑप्शन में आपको क्या अप्लाई, जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी आपको पोस्ट देना है जॉब के लिए, तो यहाँ पे आप दे भी सकते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे। सो ये अप्लाई फॉर जॉब्स के लिए हम देख लेते हैं कैसे क्या है। सो यहाँ पेज ओपन हो गया है, तो यहाँ लिखा है गेट हायर्ड विद गिग्स फॉर गिग्स। सो यहाँ कंपनीज है, टेक्ट AI, विंगशील्ड टेक्नोलॉजी, मैथ्स टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी दिया है, प्रोडक्ट मैनेजर, डेस्कटॉप इंजीनियर, iOS डेवलपर, PHP, लोकेशन भी है, सैलरी भी है। तो यहाँ से भी आप जॉब को आप क्रैक कर सकते हैं, आप और बड़ी कंपनी फोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको ये फिनोवेशन जेड जो दिख रहा है, ये एक स्टार्टअप है, और ये अच्छा स्टार्टअप है। तो इसमें हम क्लिक करके देखते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर। सो यहाँ पे अबाउट कंपनी के बारे में, जॉब अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है, जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेजेस दी है, और यहाँ पे फिर अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो हम वापस अपने पेज पे चलते हैं। मैं अपना प्रोफाइल आपको शेयर कर देता हूँ। वैसे गिग्स फॉर गिग्स का प्रोफाइल रिज्यूमे में ऐड करने लायक नहीं है, और कोई ज़्यादा हेल्प भी नहीं होता है अगर आपने कुछ पॉइंट अर्न नहीं किए हैं तो।
और पॉइंट अर्न करने का जैसा है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपने कुछ ऐसा प्रॉब्लम बना लिया है, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जो कहीं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, क्रिएटिव होते हैं, जो ऐसे अजीब से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अगर मैं 1 2 3 देता हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है, ये ऐसा कर रहा हूँ तो ये आउटपुट आ रहा है, और कहीं इंटरनेट पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, तो आप गिग्स फॉर गिग्स में एज ए राइटर काम कर सकते हैं और ये एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए पॉकेट मनी का काम करती है। सो आज के इस वीडियो में इतना है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। सो एक बिग अनाउंसमेंट है, मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की भी क्लास चालू करने वाला हूँ, जिसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। कोड नहीं करेंगे, कोड हम बाद में करेंगे, पहले हम पूरी टॉपिक को समझ लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को तो आना ही चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेस्ड होना है तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम मस्ट है। तो इस पर मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिस ना हो पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे एंड